हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytouchforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे पॉइंटर्स टू फंक्शंस के बारे में। मीन्स जैसा कि हम पहले पॉइंटर्स को पढ़ चुके हैं, पॉइंटर के साथ एरे को पढ़ चुके हैं, उसी तरीके से आज पॉइंटर के साथ हम फंक्शन को पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक फंक्शन को पॉइंट किया जा सकता है। अगर आप फंक्शन नहीं जानते तो हमारे पिछले ट्यूटोरियल्स और वीडियो में देखिए कि फंक्शन क्या होता है और किस तरीके से फंक्शन की अलग अलग कैटेगरी होती है। आज हम ऐसे पॉइंटर बनाना सीखेंगे जो फंक्शन को पॉइंट कर सके। जैसे पॉइंटर के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पॉइंटर एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है जो कि दूसरे टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है या एड्रेस को स्टोर करता है। वो इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल अलग अलग वेरिएबल्स को एड्रेस को होल्ड कर सकता है और पॉइंटर भी उसी प्रकार का होता है। लेकिन अगर हम कोई फंक्शन बनाएं, सपोज एक फंक्शन है वाइड एट इंट x कॉमा इंट y। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन में रिटर्न टाइप वाइड है। मीन्स ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा और अंदर में इंट x इंट y दो आर्गुमेंट है, मतलब ये इसके अंदर दो इंटीजर टाइप के आर्गुमेंट पास होंगे। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अगर इस फंक्शन को पॉइंट करना हो तो हम पॉइंटर बना सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से इंटीजर को पॉइंट करने के लिए इंटीजर, कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर, यानी अलग अलग टाइप्स के पॉइंट करने के लिए अलग अलग प्रकार के पॉइंटर होते हैं, वैसे ही फंक्शन को पॉइंट करने के लिए हम फंक्शन पॉइंटर बनाएंगे। मतलब ऐसे पॉइंटर जो कि फंक्शन को पॉइंट करते हो। तो यहाँ पर समझने वाली बात मेन ये है कि जब हम फंक्शन को पॉइंट करने वाले पॉइंटर बनाते हैं तो उनका टाइप भी फंक्शन की तरह ही होता है। तो फंक्शन पॉइंटर बनाने के लिए उसका सिंटैक्स हम कुछ नोट करते हैं, कुछ इस तरीके से है। जब हम किसी फंक्शन को पॉइंट करने के लिए कोई पॉइंटर बनाएंगे तो उसका सिंटैक्स इस प्रकार होगा। सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे फंक्शन रिटर्न टाइप। फंक्शन रिटर्न टाइप। तो हमारे जब हम पॉइंटर बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होगा वो लिखा जाएगा सबसे पहले। तो सबसे पहला होगा फंक्शन रिटर्न टाइप। उसके बाद आप पॉइंटर का नेम लिख सकते हैं। तो उसके बाद होगा पॉइंटर नेम। उसके बाद आप पॉइंटर का नाम लिख दीजिए, जो भी आप पॉइंटर का नाम रखना चाहते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में होगा आर्गुमेंट टाइप। फंक्शंस आर्गुमेंट टाइप। तो इस तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं फंक्शन रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन के लिए पॉइंटर का नाम, फिर फंक्शन आर्गुमेंट टाइप या टाइप ऑफ आर्गुमेंट। तो इस तरीके से तीन पार्ट में आप यहां देख सकते हैं रिटर्न टाइप, फंक्शन, पॉइंटर का नाम और उसके बाद फंक्शन का आर्गुमेंट। तो जिस तरीके से आपका फंक्शन होगा उसी तरीके का आप पॉइंटर बनाएंगे ताकि वो उसे पॉइंट कर सके। जैसे यहाँ पर सिंटैक्स के हिसाब से देखिए, फंक्शन रिटर्न टाइप, पॉइंटर नेम, फंक्शन आर्गुमेंट्स टाइप। तो यहाँ पर हम अगर इस फंक्शन के लिए कोई पॉइंटर बनाते हो और इस सिंटैक्स को इंप्लीमेंट करें तो उसके लिए पॉइंटर किस तरीके से बनेगा। एग्जाम्पल, तो देखिए फंक्शन रिटर्न टाइप जो कि वाइड है, तो हम अपने इस फंक्शन के लिए पॉइंटर बनाते समय सबसे पहले लिखेंगे वाइड। उसके बाद यहाँ पर देखिए कोष्टक में लिखा हुआ है पॉइंटर नेम, पॉइंटर सिंटैक्स के साथ। तो अगर मान लीजिए मैं इसका पॉइंटर बनाता हूँ ptr, तो पॉइंटर ptr, ये पॉइंटर का नाम हुआ। उसके बाद फंक्शन आर्गुमेंट टाइप, ये आर्गुमेंट टाइप ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आर्गुमेंट टाइप है वो है दो टाइप है, इंटीजर, उसकी संख्या है 2। तो सेम उसी तरीके से यहाँ डिक्लेयर करेंगे इंट कॉमा इंट और ये पूरा हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इस फंक्शन को पॉइंट करने के लिए जो पॉइंटर बनाया है वो पॉइंटर कुछ इस तरीके से बना है। तो इस तरीके से हम सिंटैक्स का यूज करते हुए किसी फंक्शन को पॉइंट करने के लिए पॉइंटर को बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पॉइंटर का नाम है ptr। अब हम इस पॉइंटर का यूज फंक्शन को पॉइंट करने के लिए कर सकते हैं। आगे हम सिंटैक्स समझते हैं कि किस तरीके से इस पॉइंटर द्वारा हम फंक्शन को पॉइंट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। जैसा कि पहले भी आप पढ़ चुके हैं
कि जब हम फंक्शन को पॉइंट करते हैं या किसी भी डेटा टाइप को पॉइंट करते हैं तो उसको पॉइंट करने के लिए पॉइंटर को उसको एड्रेस की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से हम जो फंक्शन के पॉइंटर बनाए हैं पॉइंटर ptr, उसको भी फंक्शन को पॉइंट करने के लिए उसके नाम या उसके एड्रेस की ज़रूरत होगी। तो एड्रेस उसको कैसे दिया जाता है, उसका सिंटैक्स इस प्रकार से है। सिंटैक्स है पॉइंटर नेम इज इक्वल एड्रेस ऑफ फंक्शन नेम। ये पहला सिंटैक्स है। हमारे पास दो सिंटैक्स है, हम दोनों सिंटैक्स से काम कर सकते हैं। ये पहला सिंटैक्स है और दूसरा सिंटैक्स है पॉइंटर नेम इज इक्वल फंक्शन नेम। डायरेक्ट आप फंक्शन का नाम भी लिख सकते हैं जो कि उसका एड्रेस रिटर्न करता है या एड्रेस स्टोर कराता है। तो इस तरीके से ये इसका हुआ दूसरा सिंटैक्स। मीन्स जैसा कि हमने पहले एक फंक्शन बनाया था ऐड, जो कि वाइड था और 2 इंटीजर आर्गुमेंट पास कर रहा था, और उसके लिए हमने एक पॉइंटर अभी बनाया था ptr। अगर उसको हमको पॉइंट करना हो किसी फंक्शन को या उस फंक्शन को पॉइंट करना हो ptr को, ऐड को, तो वो किस तरीके से रन होगा। तो इस सिंटैक्स के हिसाब से, वो सिंटैक्स के हिसाब से अगर हम रखना चाहे, पॉइंट करना चाहे, तो होगा ptr इज इक्वल एड्रेस ऑफ ऐड। या तो ये लिख सकते हैं और हम लिख सकते हैं ptr इज इक्वल ऐड। ये दोनों ही लाइन सही है। आप एड्रेस ऑफ साथ फंक्शन का नाम यानी n% एड्रेस ऑफ पॉइंटर का, एड्रेस ऑफ सिंबल का यूज कर सकते हैं, या सीधे आप ptr पॉइंटर इज इक्वल फंक्शन का नाम लिख सकते हैं। इस तरीके से फंक्शन का एड्रेस जो होगा उस पॉइंटर को मिल जाएगा। अब हम इस पॉइंटर को कॉल किस तरीके से कर सकते हैं, मीन्स अगर इस पॉइंटर ने ऐड फंक्शन को पॉइंट किया है तो इस पॉइंटर के थ्रू हम फंक्शन को कॉल कैसे कर सकते हैं। तो इस पॉइंटर के थ्रू हम फंक्शन को कॉल करेंगे, उसके लिए सिंटैक्स अब अगर हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम ऐड से सीधे इसको रन करा सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, लेकिन पॉइंटर के थ्रू कैसे कॉल होगा। तो पॉइंटर के थ्रू हम कुछ इस तरीके से कॉल करेंगे। हमारे फंक्शन का नाम है ptr, तो ptr और उसके बाद उसके अंदर 2 आर्गुमेंट हमको चाहिए, तो हम 2 आर्गुमेंट यहाँ पे लिखेंगे, जो भी मान लीजिए कि 10, 20। इस तरीके से वो फंक्शन कॉल हुआ। चूंकि ptr के पास फंक्शन ऐड का एड्रेस है, तो जब हम ptr 10, 20 लिखते हैं तो ये पॉइंट करता है ऐड फंक्शन को, तो ये ऐड फंक्शन को ये 2 आर्गुमेंट पास हो जाते हैं और ऐड फंक्शन कॉल हो जाता है। और दूसरा तरीका है इसका कॉल करने का, पॉइंटर के साथ लिख सकते हैं हम पॉइंटर ptr और उसके बाद इसके आर्गुमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं 10 और 20। तो इस तरीके से ये दोनों ही तरीके सही है, जिसमें से पहला तरीका आप देख सकते हैं इम्प्लिसिट है और दूसरा तरीका आप देख सकते हैं एक्सप्लिसिट है। यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल को पॉइंटर के साथ लिखा गया है, इसलिए कोष्टक लगाया गया है, उसके बाद 10 और 20 आर्गुमेंट्स है। जबकि इम्प्लिसिट तरीके में ptr का यूज किया गया है पॉइंटर नेम का 10, 20। दोनों ही तरीके से इस फंक्शन को कॉल किया जा सकता है। तो इस तरीके से इस पॉइंटर के थ्रू हमने फंक्शन को कॉल किया। तो हमने एक फंक्शन के लिए पॉइंटर बनाना, उस पॉइंटर को फंक्शन का एड्रेस देना यानी इनिशियलाइज करना, और उस पॉइंटर के थ्रू उस फंक्शन को कॉल करना, ये तीनों के सिंटैक्स देखे। अब हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें एडिशन का वर्क होगा, और उसके लिए हम एक पॉइंटर बनाएंगे जो उस ऐड नाम के फंक्शन को पॉइंट करेगा और प्रोग्राम में उसको कॉल कराएगा। तो हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं ये बता दूं कि फंक्शन हम जब बनाते हैं तो जो 3 पार्ट होते हैं, फंक्शन का डिक्लेरेशन, दूसरा फंक्शन कॉल करते हैं, फिर फंक्शन की डेफिनेशन। अगर हम चाहे तो फंक्शन को डिक्लेयर करते समय जो ऊपर का पार्ट होता है वहीं पे सीधा डिफाइन कर सकते हैं, तो इस तरीके से जो डिक्लेरेशन का पार्ट है वो हट जाएगा। डिक्लेरेशन की जगह हम सीधे सीधे फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं और उसको बाद में डिफाइन करने की जरूरत नहीं होगी। अदरवाइज हम पहले फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं लिस्ट को और बाद में डिफाइन करते हैं। दोनों ही तरीके सही हैं। तो हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल से हैज इंक्लूड stdio.h और दूसरा हेडर फाइल हैज इंक्लूड conio.h। हेडर फाइल्स के बाद
हम चूंकि फंक्शन का ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें एक पॉइंटर बनाया जाएगा फंक्शन को पॉइंट करने के लिए, तो यहाँ सबसे पहले मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ ऐड। ये फंक्शन वैल्यू लेगा दो यूजर से और उसको आपस में ऐड करेगा, जो कि वाइड टाइप का है। तो फंक्शन को मैं यहीं पे डिफाइन कर दे रहा हूँ, वाइड ऐड, आर्गुमेंट दो ले रहा हूँ, इंट x कॉमा इंट y। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ फंक्शन को डिक्लेयर नहीं किया है, मैं यहीं पे फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ। तो आप अगर चाहे तो अगर 1 से 2 3 4 कई फंक्शन तो आप पहले उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके बाद मेन फंक्शन के बाद उसको डिफाइन कर सकते हैं या बाद में डिफाइन कर सकते हैं। और चाहे तो आप सीधे सीधे हेडर फाइल्स के बाद फंक्शन को यहीं पे डिफाइन कर सकते हैं, तो इससे इसमें डिक्लेरेशन का पार्ट हट जाता है। तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ, वाइड ऐड इंट x और इंट y, कर्ली ब्रेसेस ओपन। यहाँ पर x और y की वैल्यू प्रिंट होगी और साथ में इन दोनों का एडिशन भी प्रिंट होगा। तो फिर प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ फर्स्ट वैल्यू, पहले वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, इंटीजर है %d कॉमा x। इसी तरीके से प्रिंट एफ सेकेंड वैल्यू %d कॉमा y। तो यहाँ पर जो भी आर्गुमेंट में x और y में दो वैल्यू आएगी, सबसे पहले प्रिंट एफ द्वारा उनकी वैल्यूज को प्रिंट कराया गया है कि फर्स्ट वैल्यू %dx और सेकेंड वैल्यू %dy। अब हम x और y का एडिशन प्रिंट कराएंगे, उसके लिए लाइन हम लिख सकते हैं इस तरीके से, प्रिंट एफ एडिशन इज %d। चूंकि जो एडिशन होगा वो इंटीजर होगा तो %d, उसके बाद कॉमा। अब यहाँ पर मैंने कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं लिया है जिसमें x प्लस y को ऐड करके फिर उस वेरिएबल को प्रिंट करूँ, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएबल्स के एडिशन को लिख सकता हूँ, उनका एडिशन %d की जगह प्रिंट होगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं x प्लस y और क्लोज, और ये फंक्शन क्लोज। तो आप फंक्शन में देखिए हमने कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल का यूज नहीं किया है, x की वैल्यू प्रिंट कराई, y की वैल्यू प्रिंट कराई और एडिशन इज %d x प्लस y लिखा गया है। मीन्स x वेरिएबल और y वेरिएबल का जो भी एडिशन होगा वो इस %d की जगह पर प्रिंट हो जाएगा, और ये फंक्शन यहाँ पर क्लोज कर दिया गया है। तो इस तरीके से हमारा एक फंक्शन तैयार हो गया है जिसका नाम है ऐड, जो कि दिए गए दो वैल्यूज को ऐड करेगा। अब हम मेन फंक्शन में अपना प्रोग्राम बनाते हैं जहाँ पर इसके लिए पॉइंटर बनाएंगे और पॉइंटर के थ्रू इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। तो अपना अगला जो कोड लिखने वाला हूँ वो कंटिन्यू है इसके आगे। स्टार्ट करते हैं अपना कोड हम मेन फंक्शन से। मेन, सबसे पहला काम हम यूजर से दो वैल्यू एंटर कराएंगे और उसके लिए जो फंक्शन हम बनाने वाले हैं उसके लिए पॉइंटर भी बनाएंगे। तो यूजर से दो वैल्यू एंटर कराएंगे, इसके लिए वेरिएबल बना रहे हैं हम इंट a कॉमा b। अब हम फंक्शन को पॉइंट करने के लिए एक पॉइंटर बनाना चाहते हैं। तो इससे पहले हमने जो फंक्शन बनाया उसका रिटर्न टाइप है वाइड और आर्गुमेंट से दो जो कि इंटीजर टाइप के हैं। तो सिंटेक्स के हिसाब से जो पॉइंटर हम बनाने वाले हैं उसके लिए उसी सिंटेक्स से बनाएंगे। पहला होता है रिटर्न टाइप, तो रिटर्न टाइप चूंकि ये ऐड फंक्शन को कॉल करेगा और उसका रिटर्न टाइप वाइड है तो वाइड। अब फंक्शन का नाम, कोष्टक में हम फंक्शन का नाम लिखते हैं पॉइंटर के साथ, पॉइंटर ptr फंक्शन, सॉरी पॉइंटर का नाम, यहाँ पर मैं पॉइंटर का नाम दे रहा हूँ ptr। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंटर को एस्टेरिक सिंबल के साथ बनाया गया है और कोष्टक में रखा गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं आर्गुमेंट लिस्ट। तो जो हमारा ऐड फंक्शन है उसमें आर्गुमेंट लिस्ट में दो आर्गुमेंट इंटीजर टाइप के, तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे इंट कॉमा इंट। इस तरीके से हमारा फंक्शन डिफाइंड हो गया जिसका नाम है ptr। अब यहाँ पर देखिए जो कोष्टक लगा है इसका रीजन क्या है। यहाँ पर जो कोष्टक लगा हुआ है अगर हम इसको हटाते हैं तो ये जो ptr है एज अ फंक्शन ट्रीट होगा। मीन्स अगर हम ये कोष्टक यहाँ से रिमूव करते हैं तो आप देख सकते हैं ये हुआ रिटर्न टाइप, ये हुआ फंक्शन का नाम और ये हुआ इंट इंट।
ये जो इसकी प्रेसिडेंस होती है वो ज़्यादा होती है, तो इसको अलग से दिखाने के लिए मतलब ये पॉइंटर जो है हमारा, ये पॉइंटर का नाम है इसलिए इसको कोष्टक में रखा जाता है। अगर सपोज यहाँ पर इंट होता तो ये इंट पॉइंटर ptr इंट होता, मीन्स ptr फंक्शन का नाम होता, उसका रिटर्न टाइप होता वो इंटीजर पॉइंटर टाइप का होता और आर्गुमेंट होते इंटीजर। इसलिए फंक्शन का जो पॉइंटर का नाम है उसको हम कोष्टक में रखते हैं ताकि वो फंक्शन जैसा ना हो, वो पॉइंटर है तो रिटर्न टाइप, पॉइंटर नेम और आर्गुमेंट लिस्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रोग्राम में सबसे पहले इस पॉइंटर को फंक्शन का एड्रेस देंगे जिस फंक्शन को पॉइंट करना है। तो एड्रेस देने के दो सिंटेक्स आपको बताया गया, या तो आप n% एड्रेस ऑफ सिंबल का यूज कीजिए या सीधे फंक्शन नेम का यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ptr इज इक्वल एट, सीधे फंक्शन का नाम लिख सकते हैं, आपको यहाँ पर एड्रेस ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप ptr इज इक्वल एट, अब ऐड का जो भी एड्रेस है मतलब ऐड फंक्शन का वो ptr को मिल गया, तो ptr ने पॉइंट किया है ऐड फंक्शन को, तो आगे हम कॉल करने के लिए ptr का यूज कर सकते हैं। अब यूजर से 2 नंबर एंटर कराते हैं, तो उसके लिए हम यूजर को एक मैसेज देते हैं printf एंटर फर्स्ट नंबर, स्कैनएफ कराते हैं, स्कैनएफ %d कॉमा एड्रेस ऑफ ए। उसके बाद सेकेंड वैल्यू एंटर कराते हैं printf एंटर सेकेंड वैल्यू या सेकेंड नंबर, इसके लिए स्कैनएफ कराते हैं हम, स्कैनएफ %d कॉमा एड्रेस ऑफ b। अब आप देख सकते हैं यूजर से 2 वैल्यू a और b एंटर कराया गया है। अब हम फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, तो फंक्शन को कॉल करेंगे हम उसके पॉइंटर ptr के थ्रू। पॉइंटर ने ऐड फंक्शन को पॉइंट किया है इसलिए हम सीधे लिख सकते हैं ptr और अंदर में 2 आर्गुमेंट पास होंगे a और b, a कॉमा b। ये a और b एक्स वाई पे कॉपी हो जाएंगे और एक्स वाई की वैल्यू फंक्शन के अंदर प्रिंट कराई गई है और साथ ही उनकी एडिशन प्रिंट कराई गई है। तो जैसे ही हम ptr ab लिखते हैं वो फंक्शन वैसे ही कॉल होगा जैसे हम ऐड को कॉल करते। इस पॉइंटर का यूज और भी ऐसे फंक्शन को पॉइंट करने के लिए किया जा सकता है जो उसी टाइप के हो, मतलब जिनका रिटर्न टाइप वाइड हो और 2 इंटीजर आर्गुमेंट हो। तो इसके आगे अगर और 2 फंक्शन, एक आध 2 फंक्शन ऐसे होते जो इसी टाइप के होते तो हम उनको भी पॉइंट करके इसी पॉइंटर के थ्रू कॉल कर सकते हैं। अब लास्ट में गेट ch और ये प्रोग्राम क्लोज। तो इस तरीके से लाइन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने इस लाइन पे फंक्शन को कॉल किया है पॉइंटर के थ्रू। इस लाइन पे हमने उस फंक्शन के लिए पॉइंटर बनाया है और इस लाइन पे हमने उस फंक्शन को पॉइंट किया है, मतलब उसका एड्रेस पॉइंटर में दिया है। तो इस तरीके से आज के ट्यूटोरियल में हमने एक फंक्शन के लिए पॉइंटर बनाना सीखा कि कैसे फंक्शन पॉइंटर बनाया जाता है, कैसे पॉइंटर के थ्रू फंक्शन को भी पॉइंट किया जा सकता है। आगे के ट्यूटोरियल्स में हम पॉइंटर के थ्रू और भी प्रोग्राम सीखेंगे या और भी जो हमारे कंटेंट हैं उनके साथ इसको कनेक्ट करेंगे। तब तक के लिए हमारे अदर वीडियो के लिए हमारे वेबसाइट easy-for-you.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।